अब अपने एक चैप्टर रीड करेंगे, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। तो इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या रहता है कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में निषेचित ओवा मतलब अंडा, निषेचित ओवा दाता मादा से ग्राही मादा में स्थानांतरित किए जाते हैं तथा शेष गर्भकाल के लिए ग्राही मादा सरोगेट माता की तरह कार्य करती है। जैसे इसके अंदर क्या रहता है कि निषेचित अंडा जो निषेचन हो जाता है, निषेचित हुए अंडे को किसी दूसरी मदर के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो वो ट्रांसप्लांट करने के बाद में क्या रहता है कि उस मदर को क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर। सरोगेट मतलब कि ठीक है, उसका पालन पोषण दूसरी मदर के शरीर में होता है। तो इसमें रहता है, ये एक भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है और आज काफ़ी ये वर्क में है। इसकी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ी व ऊँटनी में की जा सकती है और की जा चुकी भी है काफ़ी में। तो तकनीक के उपयोग क्या है? मेनली तो क्या है, किसी भी टेक्निक को यूज तब किया जाता है जब इसके रिजल्ट अपने को अच्छे बेटर रिजल्ट आने लगे और उसमें क्या कहता है कि उन्नत चीज़ प्राप्त हो। तो मादा पशु के उन्नत आनुवंशिक गुणों का विस्तार करना होता है। जैसे अपने अंदर गुण है, जैसे ऑलरेडी पहले अपने जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि अपने जो उन्नत गुण है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का ये एक मुख्य तरीका है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। तो उन्नत प्रजनन सांडों का उत्पादन करना, तो कुछ जैसे अपने कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो चुकी है, उनका क्या करना होता है कि उन्हीं प्रजातियों को वापस अपने लुप्त होने की कगार से बचाना या उनको सर्वाइव करना। ये क्या रहता है कि इस तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे विलुप्त कगार पे कौन सी है, साहिवाल, कांकरेज, थारपारकर, गिर, भैंस, इनके क्या है चिन्हित करके भ्रूण बैंक स्थापित कर नस्लों का संरक्षण इस तकनीक द्वारा किया जाता है। उचित प्रकार से संरक्षित भ्रूणों द्वारा अधिकतर संक्रामक रोगों को फैलने की संभावना नहीं रहती है, रोग मुक्त आगे संतति प्राप्त होती है। तो ये तो कुछ थे रीजन। और वो तो अपन देख चुके कि संततियाँ प्राप्त जो होती है उन्नत नस्ल की ही होती है। तो फिर रहता है कि इसमें ट्विंस अधिक से अधिक प्राप्त करना, जुड़वा बच्चे अधिक या जुड़वा संतति अधिक से अधिक प्राप्त करना, ये भी रहता है। तो इसमें क्या रहता है, उसके बाद में दाता या डोनर कौन होता है, दूध देने वाला। तो दाता या अदाता का चुनाव करना सफल भ्रूण परीक्षण का प्रत्यारोपण कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें क्या रहता है कि पशु स्वस्थ, प्रजननशील, रोग मुक्त होना चाहिए, उन्हें संतुलित आहार पर रखना चाहिए। तो ये कुछ और भी चीज़ें हैं। फिर इसमें दाता का चुनाव कैसे करते हैं? दाता का चुनाव करने के लिए क्या, दूसरे पशुओं की तुलना में आनुवंशिक श्रेष्ठता। जब अपने को अगली पीढ़ी के अंदर गुण ही अपने को अच्छे चाहिए तो उसमें क्या रहता है कि जो अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए अच्छे गुणों वाला ही डोनर अपने या दाता चाहिए। तो जब अच्छे गुण होंगे तो वो आगे वाली पीढ़ी में जाएंगे। तो फिर रहता है उत्तम श्रेणी की उर्वरकता। तो मेनली तो ये रहता है कि डोनर के लिए एक अच्छे गुण वाला अपने डोनर होना चाहिए। और अदाता में क्या रहता है, उच्च उर्वरकता, हाई फर्टिलिटी वाली मादा जो पूर्ण गर्भकाल हेतु गर्भ धारण कर सके। मतलब गर्भ धारण करने के बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि उसका अबॉर्ट कराना हो या अबॉर्ट हो जाए, तो ये अदाता कहलाती है। तो इसमें भी क्या रहता है, आनुवंशिक अच्छे या निम्न आनुवंशिक गुणों वाली हो सकती है। इसमें कोई अपने आनुवंशिक का कोई लेना देना नहीं है। जब दाता से जो गुण आएंगे वही आगे बढ़ेंगे और ये गुण अदाता वाले गुण अपने कभी आगे नहीं जा रहे। तो गर्भाशय ग्रीवा मत्स्यकर की डाइस्ट्रस अवस्था अंडावरोध रहित होनी चाहिए। 3 से 6 वर्ष की युवा अच्छी ग्राही होती है। तो फिर उसमें कोई डिजीज भी नहीं होना चाहिए, टीबी जैसे ब्रूसेलोसिस, जॉन्स डिजीज आदि ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद में आता है तकनीक के कुछ आयाम। दाता माता क्या है, ग्राही मादा का चयन।
ये तो अपने चयन पहले ही देख सके हैं, समझ चुके हैं इस बारे में। तो कुछ क्या करते हैं कि कई बार क्या रहता है कि बारे हार्मोन उपचार किया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसी में एग नहीं बनते तो उसको क्या हार्मोन के द्वारा क्या है फॉलिकल को स्टिमुलेट मतलब बढ़ाया जाता है कि एडवांस में ये बताते हैं कि ठीक है ऐसा होना चाहिए। तो इसके द्वारा क्या रहता है ये क्या सुपरओवुलेशन रहता है, अंडों का निर्माण नहीं हो रहा तो सुपरओवुलेशन कराया जाता है। तो इसमें क्या रहता है जैसे एकल अंडोत्सर्ग की जातियाँ जैसे गाय भैंस घोड़ी आदि प्राकृतिक अवस्था से अपेक्षित स्तर पर अधिक स्तर पर अनेक फॉलिकल का निर्माण करते हैं। अंडोत्सर्ग करने के लिए अधिडिम्बसरण करने को अधिडिम्बसरण कहते हैं, जो इस विधि का मुख्य आयाम है। जब अपने पास कोई अंडों का निर्माण ही नहीं होगा तो अपने फिर उसका करेंगे क्या, अंडों का निर्माण नहीं हो गया तो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का कोई यूज नहीं है। अगर इसका सुपरओवुलेशन कराना ही ज़रूरी है तो सुपरओवुलेशन किसके द्वारा होता है। वैसे अगर ओवुलेशन होता है नॉर्मली या जनरली बॉडी के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके द्वारा होता है। फिर सेकेंड टाइम ये रहता है कि जो ओवुलेशन है वो अपने हार्मोन के द्वारा जो बारे फॉलिकल स्टिमुलेट करके अपने कराया जा सकता है। तो मध्य तुल्यकाल ये इसमें ये भी वैल्यू रखता है। ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन, 2 या 2 से अधिक मादाओं का समय पर मध्य में लाने के लिए मैनिपुलेशन, मतलब 2 या 2 से अधिक मादाओं को जो ईस्टर साइकिल नहीं आएगा तो एग फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, तो इस साइकिल में लाने के लिए इसको मैनिपुलेशन मतलब जोड़ तोड़ करना होता है। तो किसी तरीके से इस साइकिल चालू कराया जाता है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में दाता व ग्राही मादा को एक ही समय में, क्योंकि दोनों को एक ही समय में हीट में लाना जरूरी है, तो लाया जाता है। फिर इसमें इसके लिए दाता मादा में प्रोस्टाग्लैंडिन्स लगाने के लिए 1 दिन बाद, ग्राही मादा में 1 दिन बाद, ये ध्यान रखना 1 दिन बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स लगाते हैं। फिर प्रजनन, अब दाता मादा को उच्च क्वालिटी नर्स से मैटिंग कराते हैं, तो उच्च क्वालिटी के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान होता है ताकि हवा निषेचित होकर भ्रूण बन सके। फिर भ्रूण का संग्रहण किया जाता है। अब संग्रहण ऐसे तो है नहीं कि अपने किसी बैग में कर सकते हैं, तो इसका भ्रूण संग्रहण दाता गाय से ब्रीडिंग के 7 दिन बाद भैंस एवं भैंस के 6 दिन बाद किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, गाय के अंदर 7 दिन बाद और भैंस के अंदर 6 दिन बाद किया जाता है। इस हेतु 2 या 3 रास्ते वाले कैथेटर की सहायता से PBS फॉस्फेट बफर विलयन गर्भाशय में डालते हैं। इस बफर को कैथेटर की सहायता से नलिका में इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी तरफ से यह बफर भ्रूण सहित होता है, इसको द्रव माध्यम में संग्रहित कर लेते हैं और इसको आपने देखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन जार के अंदर सीमन को अपने स्टोर करते हैं। LN2 लिक्विड नाइट्रोजन जार सभी ने देखा होगा। तो इसके अंदर एम्ब्रियो को कलेक्ट किया जाता है। तो फिर मूल्यांकन, तो भ्रूणों की क्वालिटी जांचने के लिए स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप काम में लगते हैं। तो इसमें क्या रहता है, अच्छी क्वालिटी के भ्रूण का आकृति गोल तथा कोशिकाएं एक समान आकार की होनी चाहिए। ये अपने क्या करते हैं स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप काम में लिया जाता है। फिर प्रत्यारोपण की भ्रूण को किसी ने सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर करना, तो ये एक प्रत्यारोपण है। इसकी जैसे अपने AI भी करते हैं तो ये एक प्रत्यारोपण में ही आता है। तो अगर ज़्यादा भ्रूण हो तो इसको क्रायोप्रिजर्व तकनीक को भी अपनाना चाहिए। तो ये तो था अपना एक भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। और तो ये नॉन हार्मोनल ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन की 2 विधियाँ हैं, नॉन हार्मोनल और हार्मोनल विधि। तो ये अपना था भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का थोड़ा सा ब्रीफ। और थैंक्स।